हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं ज्ञान सर आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मस्ती में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आज आप लोगों के लिए परसेंटेज की क्लास ले रहा हूं। तो मैं उसी के साथ मैं परसेंटेज का आज फिर से मैं 5वां क्लास ले रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों के लिए नए ट्रिक और कुछ नए क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि वो उससे 12 तारीख के फर्स्ट सीट वाले जो क्वेश्चन है परसेंटेज का, उसमें एक दो क्वेश्चन आए थे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसी एक दो क्वेश्चन से, जो कि 12 तारीख के जो एग्ज़ाम में फर्स्ट सीट वाले पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर क्वेश्चन लगाइएगा। सर क्वेश्चन कर रहा है, एक परीक्षा में राघव ने 30% अंक प्राप्त करके 50 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब राघव नाम का कोई लड़का है जो कि 30% अंक लाता है और 50 नंबर से फेल हो जाता है। जबकि मोहन उसी एग्जाम में 45% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 25 अंक ज़्यादा लाता है। यानी कि एक राघव भी है जो कि 45% अंक लाता है और लाता है कितना है, 25 अंक ज़्यादा लाता है। तो कह रहा है कि लाता है तो विनीता का अंक ज्ञात करे जो कि 64% अंक ज्ञात करती है। तो इसमें कितना है, 3 स्टूडेंट है। कौन कौन है, एक है राघव, दूसरा है मोहन और है फिर है विनीता। ये 30% अंक लाता है लेकिन क्या 50 नंबर से फेल हो जाता है। मोहन जो कि आपका 45% अंक लाता है लेकिन फेल ये 25 नंबर ज़्यादा लाता है। कितना ज़्यादा लाता है, 25 नंबर ज़्यादा लाता है। ये क्वेश्चन आपका CHSL SSC CHSL का एग्जाम जो कि 12 तारीख को हुआ था, 12 अप्रैल को, उसके फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। और एक विनीता जो पूछ रहा है कि 65 नहीं 64%, तो 64% अंक लाती है लेकिन कितना नंबर लाता है ये निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि करना क्या था कि 30% अंक ला रहा है और ये 45% अंक ला रहा है। अंक में कितना प्रतिशत का डिफरेंस था, तो डिफरेंस है 15% का। और नंबर में कितना का डिफरेंस है, नंबर में एक 50% कम आ रहा है, एक 25 ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है आपका 75, यानी कि 75 नंबर का डिफरेंस है। तो ये देखिए कि 75 नंबर का डिफरेंस है तो ये कितना गुना है, तो 15 × 5 = 75, 5 गुना, यानी 1% का वैल्यू 5 आ गया। कितना आ गया, 1% का वैल्यू 5 आ गया। तो कह रहा है कि विनीता 64% नंबर ला रही है, तो 64% नंबर ला रही है तो इसका कितना नंबर होगा यही निकालना है। तो देख लीजिए 64% है ना, यानी कि 64 गुना है। कितना गुना है, 64 गुना है। तो इसका भी 64 गुना कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए 64 गुना। तो 64 गुना की जगह तो 5 चौका 20 है, अच्छे 25 30, यानी 320। 320 जो आपका क्या है, इसका आंसर होगा। यानी 320 नंबर ये विनीता लाई होगी उस एग्जाम में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि फुल मार्क्स कितना है, यानी कि फुल मार्क्स कितना है ये पूछता, तो करना कुछ नहीं था, ये 1% का वैल्यू निकाल लिए थे तो इसी का 100% का वैल्यू निकाल लेते। 100% का वैल्यू यानी 100 गुना, तो 5 में भी 100 गुना करते तो हो जाता 500, यानी कि फुल मार्क्स कितना का था, 500 नंबर का था। ये क्वेश्चन आपका CHSL वाला एग्जाम में 12 तारीख के 12 अप्रैल के जो एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था ये पूछा गया था। तो हमने सोचा कि चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं और आपको रिलेट करके बताता हूं कि देखिए कि क्वेश्चन हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उस परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि नहीं। तो आइए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए। तो पहले देख लीजिए कि लिक्विड कितना था, लिक्विड कितना मतलब है, तो 9 लीटर है। लिक्विड कितना है, तो 9 लीटर है। द्रव कितना है, 9 लीटर है। इसमें एसिड कितना है, अम्ल कितना है, तो अम्ल 50% है, यानी कि इसका आधा, इसका 50% क्या है, एसिड है। तो इसका आधा यानी कि 4.5 लीटर, 4.5 लीटर क्या है, एसिड है। तो इसी में कह रहा है कि हम पानी कितना मिला दें
पानी कितना मिला दें कि जो अम्ल का यानी कि एसिड का जो सांद्रता है वो कितना 30% रह जाए, कितना रह जाए 30% रह जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं कि हम एसिड तो हम नहीं बढ़ा रहे हैं, एसिड तो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो एसिड को सेम का सेम लिख देंगे। और 9 लीटर लिक्विड टोटल कितना था, 9 लीटर द्रव था, तो इसमें हमको पानी मिलाना है। तो लीटर का द्रव में जब पानी इसमें और पानी मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, जितना पानी मिलाएंगे उतना द्रव की मात्रा बढ़ जाएगा। तो 9 लीटर में कुछ पानी मिला दिए, मिलाने के बाद ये एसिड का कितना कंपोजिशन रह गया था 30%। आई प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 यानी कि 100। अब ये 0 0 कट गया, अब ये गुना होगा तो हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 9 × 27 और प्लस 3x आ जाएगा। तो 3x और इसको घटाएंगे तो जाके घटेगा, 45 में 27 घटेगा तो हो जाएगा 18। अब ये x बराबर 6 यानी कि 6 लीटर। कितना और पानी मिलाना होगा, तो 6 लीटर और पानी मिलाएंगे तो एसिड का सांद्रता क्या होगा कि उसमें कम जाएगा, यानी कि 30% एसिड आ जाएगा। अभी आपका 50% एसिड था उसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा सर। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी कि देख लीजिए विद्यार्थी हैं जो कि 72% क्या है, बायो चुना है, 72% बायो चुना है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 44% मैथ चुना है, यानी गणित मैथ 44% चुना है। कितना चुना है, 44%। तो आइए इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, इस दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 4 2 6 और 7 4 11 यानी 116%, यानी कि 16% ज़्यादा हो रहा है 100 से। यानी कि 16% वैसे छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट चुना है, यानी कि बोथ सब्जेक्ट चुना है 16%। जो 16% वैसे छात्र हैं कि दोनों सब्जेक्ट चुने हैं। तब क्वेश्चन करा कि 40 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। 16% दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, क्या लिए हैं, 16% दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, लेकिन है कितना 40 वैसे स्टूडेंट है कि जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, यानी 16% और नंबर में 40। जिसको कीजिए 8 दूनी का 16, 8 5 40। अब देखिए इसका 50 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100%, और तो इसका भी तो 50 गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 50 गुना 5 25 250, यानी कि 250 स्टूडेंट टोटल थे। मतलब कि यहाँ पर मैं 2% का वैल्यू जब मेरा 5 आया तो मैं यहाँ पर 50 से गुना करके 100% का वैल्यू निकाले। 100% का आने का मतलब कि जो टोटल नंबर है उससे हम मतलब डिनोट करते हैं 100% को, यानी कि 250 वैसे स्टूडेंट हैं जो कि मतलब उस कक्षा में यानी कि स्टूडेंट हैं जो कि सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 7% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि इसका क्षेत्रफल में कोई डिफरेंस ना हो, इसके क्षेत्रफल में कोई मतलब कि अंतर ना हो, कोई बदलाव ना हो। यानी कि आयत की लंबाई 7% बढ़ा रहे हैं। आयत की लंबाई कितना बढ़ा रहे हैं, 60%। कितना बढ़ा रहे हैं, 60% बढ़ा रहे हैं लंबाई जब 60 बढ़ा रहे हैं और तो हमको चौड़ाई कितना कम कर दे कि उसके क्षेत्रफल में कोई अति बदलाव ना हो। तो 60% बढ़ाए हैं ना, तो हम क्या बताए थे कि जितना बढ़ाते हैं उतना 100 में जोड़ कर लिख देते हैं नीचे, 160 और गुना 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो करते हैं। तो आइए 0 से 0 गया, आइए आपका कटा 3 और ये कटा 8। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाता है आपका कितना 4 और ये 50 और 5 तिया 15, नहीं एक बार और काट देते हैं इसको, तो ये 2 और ये 25, यानी कि 25 तिया 75/2, 75/2 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा
37.5, 37.5 यानी कि 37.5 वैसे हैं जो कि मतलब कि उसका लंबाई यानी कि लंबाई था, चौड़ाई इसका ब्रेथ 37.5% कम कर देंगे, या तब उसका क्या होगा कि क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आएगी। क्या करना होगा कि लंबाई 7% बढ़ा रहे थे, तो लंबाई बढ़ा रहे थे तो चौड़ाई को कम कर देंगे ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आएगी। तो कितना कम करेंगे, तो 37.5 कम करेंगे। क्वेश्चन लगाइएगा सर। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी वृत्त का त्रिज्या जो है, वृत्त का आर जो है 50% बढ़ जा रहा है, 50% बढ़ जा रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत शॉर्ट ट्रिक है और आसानी से निकाल सकते हैं बहुत कम कैलकुलेशन के साथ। कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, 100 और वृद्धि हो रहा है ना तो प्लस कर दीजिए, और 50% वृद्धि हो रहा है तो इसका स्क्वायर करके उसके बाद 100 से डिवाइड दे दीजिए। यानी कि 100 प्लस 50 गुना 50 और बटा 100, यानी 0 0 गया, 0 0 गया, यानी और यहाँ 100 प्लस 25 यानी कि 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। वृत्त के क्षेत्रफल अगर त्रिज्या अगर 50% बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल 125% की वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप इस टाइप से फॉलो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार के, तब आपको आसानी से समझ में आएगा और इसका एक बेसिक रूल भी आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 50% की वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ गोले की त्रिज्या में 50% की कमी हो रही है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि त्रिज्या 50% कम हो जा रही है, यानी कि यार 50% कम हो जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे कि 100 कम हो रहा है ना, घटा दीजिए, कितना 50 का स्क्वायर बटा 100, तो 50 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 50 गुना 50 बटा 100, 0 0 गया, यानी कि 100 माइनस 25 यानी कि 75, यानी 75% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। यानी कि यहाँ 50% की त्रिज्या कमी हो रही थी, जिसका क्षेत्रफल 75% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि अगर त्रिज्या या गोला वाला क्वेश्चन हो तो त्रिज्या बढ़ना रहा हो या घट रहा हो तो क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं कि 100 लिख लीजिए, 100 से प्लस या माइनस, अगर प्लस कहेगा तो प्लस, माइनस कहेगा तो माइनस, और ए का स्क्वायर यानी कि जितना घटबर होगा ना प्रतिशत में वो, और बटा 100। ये आपका बेसिक फार्मूला है और इससे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से बहुत कम कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं, यानी गर्ल्स हैं, कितना है 36% छात्र हैं, तथा 864 छात्र हैं, यानी कि बॉयज़ कितना है तो 864 है, लड़का कितना है 864 है। तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देख लीजिए 64% गर्ल्स है, गर्ल्स कितना है 64% है, तो लड़का कितना होगा, सॉरी गर्ल्स कितना है 36% है और लड़का कितना है 864 है। तो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो पहले देख लीजिए कि लड़का कितना है, परसेंटेज में कितना है। तो 36% लड़की है तो 100 से घटा दीजिए तो हो जाता है कितना 64% लड़का है, कितना है 64% लड़का है, लेकिन है कितना 864 है, कितना है 864 है। अब इसको काटिए, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8 8 8 64, इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 और 0 8 8 64। अब फिर काटिए इसको, 4 दूनी का 2 चौके 8 और इसको 2 से काट दिए तो 5 दूनी का 10, ये 54 हो जाएगा।
अब आइए 100% करते हैं। ये 4 हुआ ना, 25 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 100%। तो 54 को भी 25 से गुना कर दीजिए। 54 को क्या कीजिए, 25 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 25 चौका 100 का 0, 10 हासिल, आप 25 25 125 और 10 135। टोटल 1350 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है, 1350 स्टूडेंट है। इसमें क्या था कि 36% छात्र था, तो लड़का का नंबर में दिया था, प्रतिशत में नहीं दिया था। तो सबसे पहले उसका प्रतिशत में निकाले कि प्रतिशत में कितना नंबर है लड़के का, और उसके बाद फिर 864 नंबर था। उसके बाद कैलकुलेशन किए आपके सामने, आप उसके बाद सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हों, यानी कि फेल हुआ है। कितना फेल हुआ है हिंदी में? हिंदी में फेल हुआ है आपका 36%, और इंग्लिश में फेल हुआ है आपका 47%। ठीक, तो यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में कितना, बोथ में 22% फेल हुआ है। दोनों में कितना हुआ है, 22% फेल हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? क्या कह रहा है कि जो उत्तीर्ण हुए हैं उस छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो उत्तीर्ण होने वाला छात्र का प्रतिशत निकालने के लिए इस क्वेश्चन को पहले हम पिछले क्लास में बताएं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आइए यहाँ पर नए तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे कि सर्कल डायग्राम से हम इसको बनाएंगे, यानी कि फेल होने वाले स्टूडेंट हैं और इधर कुछ होंगे। देखिए क्या है, ये आपका हिंदी हो गया, ये हो गया इंग्लिश। हिंदी में आपका 36% फेल हो रहा है। कितना हो रहा है, 36% हो रहा है हिंदी में। इंग्लिश में आपका 47% फेल हो रहा है। कितना हो रहा है, 47% फेल हो रहा है। लेकिन 22% ऐसे हैं कि जो कि दोनों में फेल हो रहे हैं। 22% वैसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो आइए शुद्ध हिंदी में खाली फेल होने वाले छात्र कितना है, तो शुद्ध हिंदी में फेल होने वाले छात्र घटा दीजिए, तो 4 में 4 और 1 14, 14 हो गया। और इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 5 और 2 25, यानी कि 14% वैसे छात्र हैं जो कि खाली हिंदी में फेल हुए हैं, 25% वैसे छात्र हैं जो कि खाली इंग्लिश में फेल हुए हैं, खाली इंग्लिश में, ना कि दोनों में, और 22% दोनों में फेल हुए हैं। तो अब क्या करेंगे कि इस टाइप को अब करना हमको क्या, उत्तीर्ण होने वाले छात्र यानी पास होने वाले छात्र का नंबर निकालना है। क्या करना है, पास होने वाले छात्र का नंबर निकालना है, यानी कि 100% में आपको घटा देना है 14 + 22 + 25। 100% में ये प्रतिशत आपको निकाल के घटा देना है, तो आपको पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत आपको निकल जाएगा। ठीक, तो घटाइएगा तो 100% माइनस 5 2 7 4 11 का 1 1 हासिल, 2 2 4 1 5 1 6 61 हो गया। यानी कि घटाने के बाद 9 70 30 39% वैसे छात्र हैं जो कि एग्जाम में पास हो गए हैं। क्या, 39% छात्र जो हैं जो कि पास हो गए हैं, सभी सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तरीका हम पिछले क्लास में बताए थे। आपको अगर नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ऊपर से आई बटन में दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। और उसके बाद नहीं तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट तरीके से बताए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा सर। किसी संख्या का 3/5, किसी संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 35 ज़्यादा है। संख्या का कोई नंबर होगा, इसका 3/5 इसी संख्या के 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। कितना होता है, 2/5। हम फ्रैक्शन निकालने के लिए प्रतिशत की पहला क्लास जो बेसिक क्लास लिए थे उसमें सिखाए थे, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, यानी कि 40% से 35 ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा है, यानी कि 40% कम है, यानी कि घटा देंगे 2/5, तो ज़्यादा कितना है, 35 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। तो आप देखिए बेस सेम है तो घटाने के लिए सिंपल ऊपर से घटा दीजिए, यानी 1/5, 1/5 आपका हो जाता है 35। कितना हो जाता है, 35।
तो अब इसको गुना कीजिए, यहाँ नीचे में जिधर आके गुना होगा, यानी कि 1 का निकल जाएगा 25 के 5 और 2 हासिल 5 ते 15 2 17 175। ये 1 का वैल्यू 175 का क्या मतलब हुआ? 1 यानी कि 100%। अगर कोई भी चीज़ प्रतिशत में पूछा जाए तो 100%, और नहीं तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 100% का 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो कह रहा है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि उसी संख्या का 80% क्या होगा, यानी इसी संख्या का 80% क्या हो जाएगा, यानी कि 175 का 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 4/5। हम बार बार बता रहे हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम आपको फर्स्ट क्लास में ही बेसिक क्लास जो लिए थे, इंट्रोडक्शन क्लास जो लिए थे परसेंटेज का, उसमें बताए हैं, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो 80% का वैल्यू निकालना है तो आप इसको काटिए तो हो जाता है 5 तिया 15 आप 5 25 35। अब गुना कीजिए इसका तो 5 का 20 का 0 और 2 हासिल और 4 तिया 12 और 12 2 14 140 हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका 80% कितना हो गया? 140 हो गया। तो 140 हो जाएगा। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि ये मेरा परसेंटेज का आज 5वां दिन था, तो आज हम परसेंटेज यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये क्या हुआ कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप बेसिक से ही, आप अगर परसेंटेज अगर आप वीडियो में नए हैं तो बेसिक जो क्लास है वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो और उसके बाद कंटिन्यू हम मेरा 5 लेक्चर देख लीजिए, जो कि हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप आसानी से परसेंटेज सीख पाइएगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। तो इस भी आज परसेंटेज को हम यही ख़त्म कर रहे हैं। अगले क्लास में मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चन और कुछ सिंपल ट्रिक लेकर आऊँगा, जो कि आपको एग्जाम के समय में बहुत आसानी से, बहुत मतलब शॉर्ट तरीके से, मतलब कि अगर सीखेंगे तो बना पाइएगा। तो आइए हम इस क्लास को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, और नेक्स्ट क्लास का जो है आप थोड़ा सा खुद से भी अगर ये परसेंटेज अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लाभ हानि का कुछ आप खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लाएंगे ना तो आपके लिए आसानी होगा सीखने में। तो आप लाभ हानि के लिए भी कुछ खुद से एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।